आज के दौर में भारत में गांधी को क्रिटिसाइज करना मतलब भगवान को गाली देने के बराबर है। या भगवान राम और भगवान शंकर को क्रिटिसाइज किया जा सकता है मगर गांधी को नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो में गांधी के 10 ऐसे कृत्य और स्टेटमेंट्स को जानेंगे जो ये प्रूफ कर देगा कि गांधी ना तो कोई संत था और ना ही कोई महान आत्मा। वो तो सिर्फ एक प्रॉक्सी लीडर था जो अपनी चिपड़ी चुपड़ी बातों के जरिए अपने स्वार्थ को हिंदुओं और देश पर थोपना चाहता था। गांधीवादी पहले ही इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई भी चैनल इतनी यूनिक जानकारी कभी नहीं दे सकता। हमारा उद्देश्य सच्चे इतिहास को आज की युवा पीढ़ी के सामने लाना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, यह बात उस समय की है जब कांग्रेस के अध्यक्ष को चुना जाना था और बाद में वही अध्यक्ष देश का पहला प्रधानमंत्री बनता। देखिए यहाँ गांधी अपना फैसला किस तरह देश पर थोपता है। गांधी जानता था कि सरदार पटेल को देश का समर्थन है मगर वो नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। सब जानते हैं कि सरदार पटेल गांधी को कितना सम्मान देते थे और इस मामले में गांधी की इच्छा जानना चाहते थे। इस पर राजमोहन गांधी ने लिखा है, गांधी की पसंद नेहरू थे। इसके बाद भी उन्होंने नेहरू को सरदार पटेल के पक्ष में पीछे हटने का एक मौका दिया। गांधी ने नेहरू से पूछा, आपके नाम का प्रस्ताव किसी भी प्रांतीय कमेटी ने नहीं दिया है, केवल कार्य समिति ने ही आपके नाम का सुझाव दिया है। गांधी द्वारा इतनी गहरी बात बोले जाने के बाद भी नेहरू चुपचाप बैठे रहे। नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये विश्वास हो जाने के बाद गांधी ने सरदार पटेल से कृपलानी के लिखे हुए कागज पर हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा और सरदार पटेल ने उसी समय हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह गांधी ने सरदार पटेल की बलि ले ली और भारत के भाग्य का फैसला कर दिया। गांधी कई बार यह मान चुके थे कि नेहरू मेरी पहली पसंद है क्योंकि नेहरू मेरी पार्टी में इकलौता अंग्रेज है। नंबर 2, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद पूरा कलकत्ता जल रहा था मगर गांधी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हजारों हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। गांधी की नींद दंगों के 10 दिन बाद खुली। 2 सितंबर 1946 को गांधी ने हरिजन में जहर की काट शीर्षक लेख लिखा जो 8 सितंबर को प्रकाशित हुआ। गांधी ने लिखा, अगर कलकत्ता के सारे हिंदू अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से मर मिटते तो वह न केवल हिंदू धर्म को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को बचा लेते। इससे हिंदुस्तान में इस्लाम भी शुद्ध हो जाता। यहाँ हिंदुओं को काटा जा रहा था, औरतों की इज्जत मुसलमानों द्वारा लूटी जा रही थी और गांधी कलकत्ता के हिंदुओं को बदला लेने के बजाय अहिंसा का पालन करते हुए मर जाना चाहिए ये फालतू सलाह देने में लगे थे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। नंबर 3, जब 15 अक्टूबर को पहली बार नोआखली के नरसंहार की खबर दिल्ली पहुंची, अगले 2 दिन बाद देश को यह पता चला कि नोआखली में हजारों हिंदू औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। गांधी ने 17 अक्टूबर को अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, औरतों को मरने की कला सीखनी होगी। बलात्कारी के सामने झुकने से अच्छा है कि वह उससे पहले खुद अपने हाथों से अपना गला घोंटकर या फिर जीभ को दांतों में दबाकर मर जाए। अगले दिन 18 अक्टूबर को गांधी ने अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट रूप से रखा। उन्होंने प्रार्थना सभा में कहा, कल मैंने कहा था कि बलात्कार से बचने के लिए औरतें अपनी जीभ काट कर या फिर खुद से गला घोंट कर मर जाए, लेकिन मुझे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और डॉक्टर सुशीला नैयर जैसे 2 डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह से आत्महत्या करना संभव नहीं है। मेडिकल साइंस को तत्काल आत्महत्या करने का एक ही उपाय मालूम है और वो यह है कि जहर की तेज खुराक ली जाए। जिस भी महिला को बलात्कार का खतरा हो उसे मैं जहर खाने की सलाह दूंगा। इस देश का सो कॉल्ड राष्ट्रपिता हिंदू स्त्रियों को मरने के नए नए तरीके बता रहा था। यह है गांधी की सच्चाई। गांधी की अहिंसा सिर्फ हिंदुओं के लिए थी। मुसलमान गांधी की एक नहीं सुनते थे और गांधी ये बात जानता था। नंबर 4,
डायरेक्ट एक्शन डे जब चरम पर था और गांधी मुसलमानों का भरोसा जीतने में लगे थे, मगर उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी, तब अंधकार, हताशा, निराशा और अवसाद से निकलने के लिए गांधी ने वो फैसला लिया जिसका जवाब आज के समय में किसी गांधीवादी के पास नहीं है। नोआखली में गांधी जो अब करने वाला था वो उसकी नज़र में यज्ञ था और इसमें आहुति देने के लिए उन्होंने मनुबेन को बुलाया। 19 साल की मनुबेन रिश्ते में उनकी पोती थी। गांधी का मानना था कि उनकी अहिंसा कमज़ोर पड़ती जा रही है और इसके पीछे उनकी तपस्या में आई कमी है। इसलिए गांधी ने अब नोआखली में अपनी पोती मनुबेन के साथ ब्रह्मचर्य की तपस्या करने का फैसला लिया। उस दौर में गांधी सिर्फ मनुबेन नहीं बल्कि अपनी बहू आबाबेन के अलावा लीलावती, कंचन शाह और प्रभावती देवी के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने में व्यस्त थे। अगर इसके बाद भी गांधी को कोई महात्मा समझता है तो उसे अपना डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मचार्य नहीं बल्कि हलाला है जिसकी प्रैक्टिस मुसलमान करते हैं। नंबर 5, इस स्टेटमेंट में गांधी किस तरह पहले विभाजन के लिए माउंटबेटन को क्लीन चिट देते हैं और उसके बाद विभाजन का सारा ठीकरा हिंदू और सिखों पर फोड़ देते हैं। गांधी ने कहा, अब जब विभाजन का फैसला हो गया है तो क्या हम सब कांग्रेस से बगावत कर दें। जवाहरलाल कहते हैं कि वह विभाजन नहीं चाहते थे, वह हालात के आगे लाचार बन गए। आप अपने दिल में यह दर्द ना पाले कि देश के 2 टुकड़े हो गए। आपने जो मांगा था वही आपको दिया गया है, कांग्रेस ने नहीं मांगा था। मैं तो यहाँ था ही नहीं, लेकिन कांग्रेस लोगों की मन की बात जान लेती है। उसने जान लिया कि हिंदू भी यही चाहते हैं और सिख भी। आपके हाथ से कुछ किया नहीं है, अब जो हो गया उसे हम स्वीकार कर लें। गांधी के कहने का मतलब था कि विभाजन के लिए माउंटबेटन, जिन्ना, कांग्रेस या वो खुद जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है आम जनता, और उसमें भी खास तौर से हिंदू और सिख। नंबर 6, 19 जुलाई 1947 को गांधी अपनी प्रार्थना सभा में यूनियन जैक का समर्थन करते हुए यह स्टेटमेंट देता है, अगर हमारे झंडे के एक कोने में यूनियन जैक लगाया गया है तो इसमें क्या गुनाह है। गुनाह अगर किया है तो अंग्रेज़ों ने किया था, उसमें उनके झंडे का क्या दोष। आप अंग्रेज़ों की खूबी देखिए, कितने अच्छे से हमें सत्ता सौंप कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने पता कर लिया है भारत के झंडे में यूनियन जैक नहीं लगने वाला है। मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस के नेताओं ने इतनी उदारता क्यों नहीं दिखाई। इससे हम अंग्रेज़ों के साथ अपनी मित्रता का सबूत देते हैं। नंबर 7, इस स्टेटमेंट में आप जानेंगे गांधी की हिपोक्रेसी। कलकत्ता में 19 अगस्त 1947 को उन्होंने प्रार्थना सभा में कहा, हिंदू लोग मस्जिद के बाहर जब बाजा बजाते हैं तो मुझे दुख और लज्जा का अनुभव होता है। इसके बाद गांधी इतना आगे निकल गए कि भारत की आज़ादी के महज 6 दिन बाद यानी 21 अगस्त 1947 को उनकी प्रार्थना सभा में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। पाकिस्तान के झंडे को लेकर गांधी के क्या विचार थे, इस पर प्रकाश डाला है प्यारेलाल ने। वह लिखते हैं, गांधी जी ने कहा कि मेरी खुद की राय है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध मैत्रीपूर्ण हैं, इसलिए दोनों देशों में एक दूसरे के झंडे क्यों नहीं लहराए जाए। अगर पाकिस्तान में लोग ऐसा नहीं करते तो भी भारत में हमें ऐसा करना चाहिए। कलकत्ता के पार्क सर्कस में 21 अगस्त को हुई प्रार्थना सभा में 7 लाख लोग आए, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और भारतीय झंडे एक साथ फहराए थे। इसकी ओर इशारा करते हुए गांधी बोले, जो एकता यहाँ साबित हो चुकी है उस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। यह और बात है कि अभी 15 अगस्त को ही गांधी ने पाकिस्तान के हिंदुओं को सलाह दी थी कि वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे को सलाम करें। साथ ही 18 अगस्त को खुलना के हिंदुओं से भी उन्होंने कहा था, आपको खुशी खुशी पाकिस्तान का झंडा फहराना चाहिए। नंबर 8, अब आप देखेंगे गांधी का कुरान प्रेम। पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर मारा गया था, दिल्ली में उनके शरणार्थी कैंपों में गांधी अपनी प्रार्थना सभा में कुरान का पाठ करवाते थे। 12 सितंबर 1947 को ऐसी एक प्रार्थना सभा में जब कुरान का पाठ शुरू हुआ तो हिंदू शरणार्थी आग बबूला हुए। इस घटना का वर्णन करते हुए प्यारेलाल ने लिखा है, शाम को शरणार्थियों के किंग्सवे कैंप की प्रार्थना सभा में भारी भीड़ थी। जैसे ही कुरान का पाठ शुरू हुआ, सभा में से कोई चिल्लाया। कुरान की इन्हीं आयतों को पढ़ पढ़कर लोगों ने हमारी माँ बहनों की इज्जत लूट ली।
हमारे प्रियजनों को मारा। हम ये आयत आपको यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। कुछ लोग चिल्लाए, गांधी मुर्दाबाद। सभा में शांति बनाए रखने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई। जब गांधी वापस जाने लगे तो उनकी मोटर पर पत्थर फेंके गए। नंबर 9। आप सबने अब तक गांधी का मुस्लिम प्रेम तो देख ही लिया होगा। अब देखिए गांधी का हिंदू और सिख शरणार्थी के प्रति व्यवहार और खुद विवेचना करें। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप क्या करते? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। एक तरफ जहां पाकिस्तान में जो मकान वहां हिंदू और सिखों ने छोड़े थे उनमें भारत से आने वाले मुसलमानों को बसाया जा रहा था। लाहौर से लेकर कराची तक और रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक हिंदुओं के सारे घर भारत से आए मुसलमानों को दे दिए गए थे। जाहिर है ऐसे में भारत में खाली पड़े मुसलमानों के मकान पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को दे देने चाहिए थे। लेकिन इस पर फैसला होता उसके पहले ही गांधी ने इसका विरोध करते हुए कहा, गैर मुसलमानों द्वारा मुसलमानों को उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जो मुसलमान या तो मारे गए हैं या भाग जाने को मजबूर हुए हैं उनकी जायदाद और घरों की रक्षा होनी चाहिए। सरकार को मुसलमानों की इन संपत्तियों की तब तक रक्षा करनी चाहिए जब तक कि वे वापस ना आ जाते। अपने इस बयान में गांधी ने 2 बातें साफ कर दी। पहली, हिंदू और सिख मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरी, जो मुसलमान दिल्ली छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं उनके खाली पड़े घर किसी भी कीमत पर हिंदुओं को ना दिया जाए। गांधी के इस दबाव की वजह से तत्कालीन नेहरू सरकार ने मुसलमानों के खाली पड़े घर हिंदू शरणार्थियों को ना देकर उन पर सरकारी कस्टोडियन बैठा दिए। नंबर 10। यह गांधी का एक ऐसा बयान था जिसने गोडसे को मजबूर किया गांधी की हत्या के लिए। 23 सितंबर 1947 हिंदू और सिख शरणार्थियों का एक दल गांधी से मिलने के लिए बिरला भवन पहुंचा। इन लोगों ने पूछा कि हमें मकान कब मिलेंगे। इस पर गांधी ने सफ़ेद चादर से ढके अपने आरामदायक गद्दे पर बैठकर उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया। अपनी इस मुलाकात का जिक्र गांधी ने उसी शाम अपनी प्रार्थना सभा में किया। गांधी ने कहा, मैंने शरणार्थियों से कहा कि आपके पास मकान है, धरती माता आपका मकान है, ऊपर आकाश है। आपको मुसलमानों से छीने हुए घरों में रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो घर कल तक मुसलमानों के थे वे आज भी उनके ही हैं। मैं हिंदू सिख शरणार्थियों को यही सलाह दूंगा कि वह बिना किसी सेना और पुलिस की मदद के वापस पाकिस्तान चले जाएं। इसी बीच 12 अक्टूबर को गांधी का ऑल इंडिया रेडियो पर एक भाषण प्रसारित हुआ। हिंदू शरणार्थियों को उम्मीद थी कि गांधी उनकी तरफ से सरकार को कोई सुझाव देंगे, लेकिन गांधी ने उल्टा कैंपों में रहने वाले शरणार्थियों को ही एक अजीबोगरीब सलाह दे डाली। गांधी ने कहा, दिल्ली में सर्दी आने वाली है। खुले आसमान के नीचे सोने वाले शरणार्थियों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि वह रात में अपनी रज़ाइयों को ओढ़ने के बाद उनके ऊपर अखबार के कागज़ बिछा ले ताकि ओस से उनकी रज़ाइयाँ ना भीगे। आशा करता हूं आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय भवानी, जय हिंदू राष्ट्र।